धन्यवाद देते हैं, अच्छा भोजन दोपहर को मिला इसलिए, and some rest. और थोड़ा आराम भी मिला इसके लिए धन्यवाद। Now we continue with the teaching of oneness of God. एक ही परमेश्वर के बारे में जो स्टडी में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, Help us to be very attentive, बहुत ध्यान से हम सीख सके, हमें अनुग्रह दें cooperative, और साथ सकार दें and learn. और सीख। We pray to you in the most powerful name of Lord Yeshua Masiha. सबसे सामर्थी प्रभु यीशुवा मसीहा के नाम से प्रार्थना करते हैं। And all said together, साथ में कहेंगे आमीन। Amen. Please be seated. बैठ सकते हैं अपनी जगह। Hallelujah. Okay, I hope you are understanding what I have to say to you and I'm saying to you. मैं आशा रखता हूँ जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ। Yes or no? हाँ कि नहीं? Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। I'm sure you will go away from this place knowing your God much more better. मैं आशा रखता हूँ कि यहाँ से जब आप वापस जाएंगे अपने परमेश्वर को और अच्छी तरह से जान कर पहचान कर जाएंगे। Amen. आमीन। Because we want to have very strong faith in our God. क्योंकि हमारा विश्वास हमारे परमेश्वर में और भी दृढ़ और मजबूत बन चुका होगा। So I told you in the morning that the faith of the Israelite is, सुबह मैंने आपसे कहा इजराइलियों का जो विश्वास है, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. सुनो इजराइल, हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है। It is not one of the verses in the Bible. बाइबल में से एक आयत है ऐसा नहीं है। It is the verse in the Bible for the Jews. यहूदी लोगों के लिए ये एक ही आयत काफी है। Just one God. एक ही ईश्वर है बस। Hallelujah. हालेलुया। And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might, and with all your strength. और तू अपने परमेश्वर यहोवा को पूरी सामर्थ से, पूरे बल से, पूरे अंतःकरण से, पूरी आत्मा से प्रीति करेगा, प्रेम करेगा। And you shall teach your children. और अपने बच्चों को उसके बारे में सिखाएगा। When you sit down, when you go out. जब तू बैठेगा, जब तू उठेगा। Hallelujah. हालेलुया। Very important verse for them. बहुत ही महत्वपूर्ण आयत उनके Now लिए। this is what we saw about the people of Israel. इजरायली लोगों के बारे में ये जो हमने देखा। Now let us see what God talks about himself. परमेश्वर अपने बारे में क्या बोलता है, What he talks about other gods and goddesses. दूसरे देवी देवताओं के बारे में वो क्या बोलता है, And I'm sure that should convince you much more. और उससे आप ज्यादा मानने लगो, ऐसा मेरा विश्वास। I don't want to give my testimony. मुझे अपनी गवाही नहीं देनी, I don't want to give testimony of other people. दूसरे लोगों की गवाही मुझे नहीं देनी। We just want to study in the scripture about God. हमें परमेश्वर के बारे में इस वचन से जानना है। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Christians have gone too far away from the truth सत्य से क्रिश्चियन लोग बहुत दूर चले गए हैं, because they started believing people. क्योंकि लोगों पर विश्वास करने लगे, They started believing their organizations. संस्थाओं पर विश्वास करने लगे। Let's go back to the Bible. लेकिन आइए बाइबल की ओर लौटते हैं वापस। I always tell my church, मैं अपनी कलीसिया को हमेशा बोलता हूँ, let us have biblical Christianity. आइए बाइबल का मसीही जीवन वापस लाएं, Let us have old time Christianity. पुराने जमाने का मसीही जीवन वापस लाएं। Amen. आमीन। Amen. We don't Amen. want modern Christianity. हाँ, हमें वो बाइबल की क्रिश्चियनिटी वापस We चाहिए। don't want modern Christianity. हमें मॉडर्न क्रिश्चियनिटी नहीं चाहिए। Amen. आमीन। We don't want American Christianity. हमें अमेरिकन क्रिश्चियनिटी भी We नहीं don't want चाहिए। European हमें Christianity. यूरोपियन क्रिश्चियनिटी भी नहीं We चाहिए। want biblical हमें Christianity. बाइबल की क्रिश्चियनिटी And चाहिए, so we will study the Bible. और इसीलिए बाइबल का अध्ययन हम करेंगे। Say amen. आमीन। Now we saw that the faith of the Jews is that there is only one God. हमने ये देखा यहूदियों का विश्वास क्या है, यही कि एक ही ईश्वर है। Now we will see from the scripture that God debunks the theory of. हम बाइबल से देखना चाहते हैं कि परमेश्वर खुद, उसके अलावा कोई ईश्वर है ही नहीं, वो बार बार बोलते हैं। You better believe that there is only one God. आप विश्वास करो, ये बहुत जरूरी है कि एक ही ईश्वर है। Amen. आमीन। Let's go to the book of Isaiah chapter 43 verse 10 and 11. देखें यशाया 43 10 और 11। शायद 43 10 और 11। Hallelujah. हालेलुया। Someone in Hindi? हिंदी का बाइबल किसी के पास है तो हिंदी में पढ़ें कोई। Isaiah 43 verse 10 and 11. There is no other God. There wasn't God before me. There won't be any God after me. मेरे पहले कोई ईश्वर नहीं था, मेरे बाद भी कोई ईश्वर नहीं होगा। Even after the birth of Jesus Christ, there won't be one God added to that first God. यीशु मसीह के जन्म के बाद एक ईश्वर पहले से था, अब दूसरा भी आ गया, ऐसा नहीं है। There's only one God. एक ही ईश्वर है। In the beginning, आरंभ में, now, अभी, and forever. हमेशा एक ही ईश्वर। This is the declaration of God. ये परमेश्वर खुद बोलते हैं।
not my words, मेरे शब्द नहीं है, not what Faith Church believes. फेथ चर्च का Of course, विश्वास नहीं है। Faith Church does believe this, फेथ चर्च का विश्वास ये जरूर है, but we believe what Jesus says. लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं वो हमारा विश्वास है। Amen. आमीन। So God says that there is no God without me. परमेश्वर बोलते हैं मेरे अलावा दूसरा कोई ईश्वर है ही नहीं। Let us also go to 44th chapter, 44 6 and 8. यशाया 44 6 और फिर 8। નો રાજા તેનો ઉદ્ધાર કરનાર સૈન્યનો દેવ યહોવા એવું કહે છે કે હું આદિ છું, હું અંત છું, મારા વિના બીજો કોઈ દેવ ગભરાશોમાં ને બીસોમાં શું મેં ક્યારનું સંભળાવીને તને જાહેર કર્યું નથી? તમે મારા સાક્ષુ, મારા વિના બીજો કોઈ દેવ છે, કોઈ ખડક નથી, હું કોઈને જાણતો નથી. Hallelujah. हालेलुया। God himself says, परमेश्वर खुद बोलते हैं I do not know any other God. दूसरा कोई ईश्वर है तो मैं उसे जानता ही नहीं। Say amen. आमीन। That's what the word of God says. परमेश्वर का वचन बोलता है I am God from the beginning. आरंभ से मैं ही ईश्वर हूँ। Haven't I shown that to you? क्या मैंने तुम्हें नहीं दिखाया? Amen. आमीन। This is what God says. परमेश्वर खुद बोलते He's हैं, declaring about himself, वो अपने बारे में बात कर रहे हैं, not declaration of some man of God. किसी परमेश्वर के सेवक के बारे में नहीं। This is what God talks about himself. परमेश्वर अपने बारे में बात कर रहे हैं। Amen. आमीन। Isaiah 45 verses 5 and 6. यशाया 45 5 और 6। હું જ યહોવા છું ને બીજો કોઈ નથી, મારા સિવાય કોઈ દેવ નથી. જો કે તે મને ઓળખ્યો નથી તો પણ હું તારી કમર બાંધી. One more time. હું જ યહોવા છું ને બીજો કોઈ નથી, મારા સિવાય કોઈ દેવ નથી. Dev Nathi. There is no God beside me. मेरे अलावा दूसरा कोई ईश्वर है ही I नहीं। am the only living God. मैं ही अकेला जीवित परमेश्वर हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Who says this? कौन बोल रहा है? God is saying this. परमेश्वर खुद बोलते हैं। About whom? किसके बारे में? Not about so-called so many gods that are there in this world today. इस संसार में दूसरे देवी देवता हैं उनके बारे में नहीं। Hey, God is talking about himself. परमेश्वर खुद अपने बारे में बात कर रहे हैं। About him he says, अपने बारे में क्या बोल रहे हैं? there is no other God beside me. मेरे अलावा दूसरा कोई ईश्वर है ही नहीं। Chapter 45 verse 12. 45 और 12। પૃથ્વીને મેં બનાવી ને તે પર મેં માણસને ઉત્પન્ન કર્યું. મેં મારા હાથે જ આકાશોને પ્રસાર્યા ને તેમના સર્વ સૈન્યોને આજ્ઞા આપી. Now we saw the definition of God. परमेश्वर की व्याख्या हमने देखी। What was the definition? क्या व्याख्या है? God the creator. उत्पन्न करने वाला परमेश्वर। Amen. आमीन। God the creator. उत्पन्न करता परमेश्वर। Who is God? ईश्वर कौन है? He is the creator. उत्पन्न करता है। And what does God say about himself in verse 12? और 12वीं आयत में परमेश्वर अपने बारे में क्या बोलते हैं? He says, क्या बोलते हैं? પૃથ્વીને મેં બનાવી I have created your. मैंने पृथ्वी को बनाया। Yes. आमीन। ને તે પર મેં માણસને ઉત્પન્ન કર્યું. Amen. મેં મારા હાથે જ માણસોને પ્રસાર્યા ને તેમના સર્વ સૈન્યોને આજ્ઞા આપી. Hallelujah. हालेलुया। It is God, this God, who's talking about himself. ये परमेश्वर खुद अपने बारे में बात कर रहे हैं। He created everything. मैंने सब कुछ बनाया। He is not saying, I was there and there was another guy, we together created. ऐसा नहीं बोलते परमेश्वर कहीं भी मैं भी था और मेरे साथ दूसरा भी एक व्यक्ति था और हमने बनाया। Singular. एक वचन I created. मैंने बनाया। Verse 18. 18। એ જ અધ્યાય 18મી કલમ. આકાશોને ઉત્પન્ન કરનાર યહોવા તે જ દેવ છે, પૃથ્વીનો બનાવનાર તથા તેનો કર્તા તે જ છે. તેણે તેને સ્થાપન કરી, ઉજ્જડ રહેવા સારું એને ઉત્પન્ન કરી નથી. તેણે વસ્તીને સારું તેને બનાવી. તે એવું કહે છે કે હું યહોવા છું અને બીજો કોઈ નથી. Hallelujah. हालेलुया। The creator who created everything declares about himself, I am that God who created everything. Beside me there is no one. जिसने सारी सृष्टि को बनाया वो खुद अपने बारे में बोलते हुए कहते हैं मैंने ही सब कुछ बनाया, मैं ही ईश्वर हूँ और मेरे अलावा दूसरा कोई ईश्वर नहीं। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Whose testimony will you believe? आप किसकी गवाही मानोगे? Your pastor, आपके पास्टर की गवाही, your bishop, आपके बिशप की गवाही, your cardinal, कार्डिनल की गवाही, your pope, पोप की गवाही, your any leader? कोई अगुवे की गवाही? We will believe what God the creator speaks. पर उत्पन्न करता परमेश्वर खुद जो बोलते हैं उस पर हम विश्वास करेंगे। Amen. आमीन। He is declaring about himself. वो अपने बारे में बता रहे हैं। Verse 21. 21। તમારી દલીલો જાહેર કરીને તેમને પાસે લાવો. એકઠા થઈને તેઓ મસલત કરે. પુરાતન કાળથી આ કોણે કહી સંભળાવ્યું? આગળથી એની ખબર કોણે આપી? શું મેં યહોવાએ એમ નથી કર્યું?
મારા સિવાય બીજો કોઈ દેવ નથી. હું ન્યાયી દેવ તથા ત્રાતા, મારા વિના કોઈ નથી. Hallelujah. हालेलुया. You know the importance of underlining a verse or making it bold. आपको पता है किसी आयत को बोल्ड करना, ऊपर 4-5 बार लिख देना या तो फिर अंडरलाइन करना, उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग It's important. बहुत जरूरी है. Amen. आमीन. And God so many times says, I am that one. I am that one. I am the creator. और परमेश्वर बार बार बोलते हैं, मैं ही उत्पन्न करता हूँ, मैं ही वो ईश्वर हूँ, मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं. I created the heavens. मैंने आसमान को I बनाया, created the earth. मैंने पृथ्वी को I बनाया, created a human being. मैंने इंसान को बनाया. I know the future. मुझे भविष्य पता है. I have spoken in the past everything that would happen in the future. पहले से ही आरंभ से अंत जानने वाला परमेश्वर मैं हूँ. He is God. यो ईश्वर है. Verse 22. 22वीं आयत. હે પૃથ્વીના છેડા છેડા સુધીના સર્વ લોકો, મારી તરફ ફરો ને તારણ પામો, કેમ કે હું દેવ છું ને બીજો કોઈ નથી. Underline, underline, and underline. बार बार एक की एक बात परमेश्वर करते हैं. I am the only living God. मैं अकेला ही जीवित परमेश्वर हूँ. Hallelujah. Hallelujah. I am the creator. मैं ही उत्पन्न करता हूँ. Verse chapter 40. Chapter 46. 46वां अध्याय Verse 5. 5. તમે કોની સાથે મને સરખાવશો ને કોનો બરાબરીઓ મને કરશો? કોની સાથે મારો મુકાબલો કરીને મને સરખાવશો? જેઓ થેલીમાંથી સોનું ઠાલવે છે ને કાંટાને રૂપું ઝોકે છે, તેઓ સોનીને રાખે છે ને તે એનો દેવ બનાવે છે. તેઓ તેને પગે લાગે છે અને પ્રણામ કરે છે. One more time. 46:5. તમે કોની સાથે મને સરખાવશો ને કોનો બરાબરીઓ મને કરશો? Go ahead. કોની સાથે મારો મુકાબલો કરીને મને સરખાવ? જેઓ થેલીમાંથી સોનું ઠાલવે છે ને કાંટાએ રૂપું ઝોકે છે, તેઓ સોનીને રાખે, એનો દેવ બનાવે છે. તેઓ તેને પગે લાગ પ્રણામ કરે છે. Now God is saying that all the other gods are made out of gold, silver, wood, stone. परमेश्वर बोलते हैं दूसरे देवी देवता पत्थर से, लकड़े से, सोने और चांदी से आपने बनाए. They are made by men. इंसान उनको बनाते हैं. I am not such a God. मैं ऐसा ईश्वर नहीं हूँ. I am the creator. मैं तो उत्पन्न करता परमेश्वर. Hallelujah. हालेलुया. Verse 9. 9वीं आयत. પુરાતન કાળની બીનાઓનું સ્મરણ કરો, કેમ કે હું દેવ છું ને બીજો કોઈ નથી. હું દેવ છું ને મારા જેવો કોઈ નથી. Hallelujah. हालेलुया. There is no God like me. मेरे जैसा ईश्वर दूसरा कोई नहीं. Also 48 verse 12. 48 और 12, 48 और 12. હે યાકૂબ ને મારા બોલાવેલા ઇઝરાયલ, મારું સાંભળો. હું તેજ છું, હું આદિ છું, અંત પણ છું. Hallelujah. God is testifying about himself. परमेश्वर खुद अपने बारे में बता रहे हैं. I am the only one. मैं अकेला ही हूँ जो हूँ सो हूँ. Not we are all together. हम ईश्वर हैं ऐसा नहीं बोलता हूँ. I am. मैं हूँ. I am. मैं हूँ. All the time in singular I am. एक वचन में हर बार मैं ही ईश्वर हूँ. Amen. आमीन. You remember God proving also through his works that he is the only living God. आपको पता है काम के द्वारा, कार्यों के द्वारा भी परमेश्वर सबूत देता है वही जीवित परमेश्वर. Egypt was the most powerful empire of that time. उस समय मिस्र का साम्राज्य सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था. Every nation that became powerful, they gave credit to their power to their gods, और national god. हर मजबूत देश सारा अपनी सफलता का श्रेय वो अपने देवी देवताओं को देते. Read the Bible, Old Testament, you will see that gods of different nations like Philistines, they had their god. Can anyone name that god? Yes, Dagon. Yes. फलिस्तियों का जैसे परमेश्वर था दागोन. They all thought that their God is the most powerful God. सभी को लगता था कि हमारा परमेश्वर ही सबसे शक्तिशाली परमेश्वर. They equated Dagon with Jehovah. दागोन की तुलना वे यहोवा से करने लगे. Said, yes, that God is powerful, but our God Dagon is also powerful. वे कहने लगे हाँ उनका परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, हमारा भी सर्वशक्तिमान. But God proved to the Philistines लेकिन परमेश्वर ने फलिस्तीनों को सबूत दिया that their God is just imaginary God, कि आपका परमेश्वर काल्पनिक परमेश्वर है, man-made God. इंसानों का He बनाया has no परमेश्वर, power in him. उसमें कोई सामर्थ्य नहीं है. And we see that something happens. और हम देखते हैं कुछ हुआ The Ark of the Covenant, जब एहद का संदूक upon which the presence of God always abided, जिसके ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी, was placed in the temple of Dagon. जब दागोन के मंदिर में उसे रखा गया And Dagon was a big statue. और
दागोन तो बहुत बड़ा पुतला था, like all other gods and goddesses. दूसरे देवी देवताओं की This was a huge statue, तरह। ये statue बहुत of Dagon. ये बहुत बड़ा पुतला था दागोन का। And these people placed the Ark of the Covenant in the temple before Dagon. और इन्होंने दागोन के सामने एहद का संदूक रखा। What happened the next day? दूसरे दिन क्या हुआ? When the people came to the temple, जब लोग मंदिर में आए, the statue of Dagon had fallen down. दागोन का पुतला नीचे गिरा हुआ था। Well, maybe it was some mistake. हो सकता है कुछ हुआ हो। They lifted that statue again to its place. वापस वो पुतले को खड़ा किया, अपनी जगह पर रखा। Next day, दूसरे दिन, again that statue fell down, दूसरे दिन पुतला वापस गिरा and the head was cut off, hands were cut off. और इस तरह से गिरा हुआ था कि सर कटकर अलग था, हाथ कटकर अलग थे। What was God trying to prove to the Philistines? परमेश्वर फिलिस्तीन लोगों को क्या सिखाना चाह रहा था? Your God is not equal to me. तुम्हारा परमेश्वर मेरी तुलना में They नहीं don't, है, he doesn't stand a chance before me. मेरे साथ तुलना की कोई मुमकिन भी नहीं I'm है। Almighty God. मैं सर्वशक्तिमान Hallelujah. हालेलुया, I'm Almighty God. मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। What was God trying to prove परमेश्वर क्या साबित करना चाह रहे थे? to King Ahab, आहब राजा के आगे, who was a very cruel king? बहुत ही दुष्ट राजा था। He became more cruel because of his wife, Jezebel. इजेबेल पत्नी के कारण और भी दुष्ट हो गए। They had a contest on a mountain. पर्वत के ऊपर वहां पर वो सब इकट्ठा हुए। There were 450 priests of Baal. 450 बाल के याजक इकट्ठा हुए। Baal was regarded as god of fire. बाल को अग्नि देवता के स्वरूप में माना जाता God था। was regarded as god of wind. पवन के देवता के रूप में माना जाता था। God and Baal was regarded as the god that lords over the mountains. और ऐसा देव जो पर्वत के ऊपर भी राज करता है, ऐसा माना जाता था बाल। Very powerful god. they बहुत ही शक्तिमान देव। said. And that's why this contest was held on the mountain. और इसीलिए ये बात पर्वत के ऊपर ही रखी गई। And that is why prophet Elijah इसलिए एलिया नबी proposed that contest to be held with fire. इसीलिए एलिया नबी ने कहा, अग्नि से जो उत्तर देगा वही ईश्वर। On the mountain, पर्वत के ऊपर fire, अग्नि, because Ahab, Baal was god of the mountain. क्योंकि बाल वो पर्वतों का ईश्वर And था God was, Baal was the god of fire. और बाल वो अग्नि देवता था। Amen. आमीन। For all in favor of Baal. सब कुछ बाल के तरफ। And thirdly, तीसरी बात, the priests were given first place to do that. याजकों को आगे मौका दिया गया। Come on, you worship your God, आप आपके देव की आराधना करो and whatever sacrifice is placed on the altar, और जो बलिदान इस वेदी पर दिया गया है, it should be consumed by your God. आपका परमेश्वर आकर उसको खा जाए। If it consumes, then your God is true God. अगर आपका परमेश्वर अग्नि से इसको भस्म कर दे तो हम मानेंगे कि आपका ईश्वर सच्चा है। And they started dancing and worshipping from morning till evening. सुबह से शाम तक नाचते रहे, गाते रहे। So much so that they cut their body also इतना के शरीर को भी इधर उधर काटा। in that revelry, worship. लेकिन उस तरह की आराधना के अंदर Nothing happened. कुछ हुआ ही नहीं। Now it was according to the Jewish timetable. अब यहूदियों का जो समय था, It was time of prayer. अब इस प्रार्थना का समय हो गया। When nothing happened, जब कुछ नहीं हुआ, Elijah said, "Now I will call upon my God." एलिया ने कहा, अब मैं अपने परमेश्वर को He पुकारूंगा। placed a sacrifice on the altar उसने वेदी पर बलिदान रखा and poured lot of water upon that sacrifice. और उस बलिदान के ऊपर बहुत पानी डाला। So much so that the water from the sacrifice flowed down in the trench around that इतना altar. पानी डाला कि बलिदान भी भीग गया और अंदर जो खड़ा किया था, जिसके अंदर बलिदान किया था, वो भी पानी से भर गया। And there was no need for Elijah to dance and shout and hurt his body. एलिया को नाचने, कूदने और शरीर को नुकसान करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। He just called upon God once. उसने तो एक ही बार अपने परमेश्वर And को fire पुकारा came upon that और altar. अग्नि उतर आया। Hallelujah. हालेलुया। Consumed the sacrifice. और बलिदान को भस्म कर दिया। Burned all the water also. पानी भी भस्म हो गया। Does God prove that He is God above all gods? परमेश्वर ने फिर से एक बार सबूत दिया कि मैं ही सबसे बड़ा ईश्वर हूं। Hallelujah. हालेलुया। Very powerful gods of those times. उस समय इतने शक्तिशाली देवी देवता, Dagon, Baal, दागोन था, बाल था, Astaroth, अस्थिरा, also gods of Egypt. मिस्र के देवी देवता, River, the goddess Nile. नाइल देवी, They worship frog. मेंढकों की भी पूजा करते। All the 10 miracles that God worked in the land of Egypt,
was as if God's judgment upon 10 gods of Egypt. मिस्र में परमेश्वर ने जो 10 चमत्कार किए वो ऐसा था कि मिस्र के 10 देवी देवताओं के ऊपर परमेश्वर का न्याय। He was not just working miracles. वो सिर्फ चमत्कार नहीं कर रहे थे, God was bringing judgment upon those gods and goddesses. परमेश्वर उन देवी देवताओं पर अपना न्यायासन ला रहे थे। Not one or two, एक और दो नहीं, 10. 10, They all were defeated. हर एक को हरा दिया। God proved himself to be the only living God. परमेश्वर ने फिर से एक बार सबूत दिया, मैं ही सर्वशक्तिमान। All other gods are stone. All other gods are metal, like gold and silver. दूसरे अन्य देवी देवता वो पत्थर हैं, सोना है, चांदी है, But I am the creator. मैं ही उत्पन्न करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया, I am the creator. मैं उत्पन्न करता परमेश्वर। Hallelujah. हालेलुया। See, this is what God is speaking to his people. परमेश्वर खुद अपने लोगों से ये बात करते हुए कहते हैं, We have to know our God, our creator. हमें अपने उत्पन्नकर्ता को, अपने परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। We can make mistakes हम गलती कर सकते, like the disciples did. जैसे चेलों ने किया। The disciples ate with Jesus, चेले प्रभु यीशु के साथ खाते थे, slept with Jesus, सोते थे, talked with Jesus. बात करते थे। The closest people they were with Jesus. यीशु मसीह के सबसे करीबी लोग, They saw the miracles of Jesus. यीशु मसीह के चमत्कार उन्होंने देखे, Big miracles and small miracles. बड़े चमत्कार देखे, छोटे चमत्कार देखे। What privileged people they were. कितने सारे आशीषित लोग थे ये। Hallelujah. But after feeding more than 5,000 people, लेकिन फिर भी 5,000 लोगों को से ज्यादा लोगों को खाना खिलाने के बाद Jesus sends the 12 disciples on a boat to go on the other side. यीशु मसीह ने चेलों को इस पार से उस पार समंदर में भेजा And they were going. और वे जा रहे थे। It was 3 at midnight. After midnight. सुबह के 3 बजे थे, They could not make a headway. आगे जा नहीं पा रहे थे The breeze was so strong. क्योंकि सामने की ओर पवन बहुत तेज था Now these people were, very experienced fishermen, और ये बहुत ही अनुभवी मछुआरे थे, but they could not make a headway. लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। And suddenly they saw someone walking on the water. coming और towards अचानक them. उन्होंने पानी पर चलते किसी को देख, They saw, यीशु मसीह को। who was he? कौन था? He was that person with whom they spent their many hours. ये वो व्यक्ति पानी पे चल के आ रहा था जिनके साथ इन्होंने काफी घंटे बिताए थे, Many days, कितने दिन बिताए many थे, months. कितने महीने बिताए। They knew Jesus very well. यीशु मसीह को बहुत अच्छी तरह जानते थे। Jesus had not changed his form. यीशु मसीह ने अपना स्वरूप तो नहीं बदला था, He didn't change his clothes. कपड़े तो नहीं बदले He थे। didn't go to a beauty parlor. और ब्यूटी पार्लर जाने के बाद पानी पे चल के नहीं आ रहे थे, Because these days, girl before marriage goes to the beauty parlor. क्योंकि इन दिनों शादी के पहले लड़की ब्यूटी पार्लर जाती है, She really goes inside as in वो अंदर जाती है दूध and comes out like bhoot. और बाहर आती है भूत। I'm really serious about this. मैं सच बोल रहा हूँ। How can you look the same when you have 3 or 4, layers of makeup on your face? अब 3-3, 4-4 लेयर अगर आपको मेकअप के लगा दिए जाए, आप जो है वो तो दिखोगे ही नहीं ना। Am I right? सही है कि नहीं? And when the girl comes out, she thinks she's looking like an angel. और जब लड़की बाहर आती है तो उसको लगता है मैं दूध जैसी दिख रही हूँ। And if I look at her, मैं जब देखता हूँ bhutdi aayi. So Jesus did not go to a beauty parlor and come. तो ऐसा तो था नहीं कि प्रभु यीशु ब्यूटी पार्लर जाने के बाद पानी पे It चल was के आ the रहे। same Jesus who was on the land feeding the people. वही जमीन पर जिन्होंने खाना खिलाया लोगों को, Now वही यीशु मसीह is walking on the water अब towards वही the पानी पर चल के disciples. चेलों की ओर आ रहे हैं। The disciples should have recognized him at once that it is Jesus. तुरंत चेलों को पता चल जाना चाहिए कि यीशु मसीह है। But no. नहीं, What do they say? क्या बोलते हैं? Bhoot. भूत। What do they say? क्या बोलते हैं? See, if disciples can call Jesus bhoot, जब चेले यीशु मसीह को भूत कह के बुला सकते then I can call that lady who has gone inside and come back with all layers of makeup, chudel or bhutdi, whatever. तो मैं भी जो लड़की अंदर जाकर इतने सब कुछ करके वापस आती है उसको मैं बुधड़ी तो बुलाई। Jesus was the same. यीशु मसीह तो वही के वही, But they called Jesus bhoot, a ghost. फिर भी यीशु मसीह को बोलते हैं भूत। Why? क्यों? My question is why? क्यों? He was the same God. वही तो वही का वही ईश्वर था, Same miracle working person. वही चमत्कार करने वाला व्यक्ति, Same person who lived with him. वही जो उनके साथ रहता था। Why did they not recognize Jesus क्यों or, पहचान नहीं पाए? or declare that he was Jesus? क्यों नहीं कहा कि अरे ये तो यीशु मसीह है? Because क्यों? they believed, I believe this is what my thinking is, मेरी सोच ऐसी है, because they believed that Jesus could open blind eyes, क्योंकि वे ऐसा मानते थे यीशु मसीह अंधों को देखता कर, he can make a lame walk, लंगड़े को चलता कर सकते हैं, he can feed people from small portion of food, 5 रोटी 2 मछली से सबको खाना खिला सकते हैं, but he cannot walk on water. लेकिन पानी पर तो नहीं ही चल सकता। Bhoot can walk, भूत चल सकता है पानी के ऊपर, not Jesus Christ. यीशु मसीह। Isn't that very tragic?
दुख की बात, believers also have such notions about God. विश्वासी लोग भी परमेश्वर के बारे में ऐसी सोच रखते In so many places they are right, हैं। या बहुत सारी बातों में वे सही भी होते हैं and in some places they are wrong. और कुछ बातों में गलत भी होते We don't want to be wrong in any place. हैं। हम किसी भी जगह गलत नहीं होना Say चाहते। amen. We आमीन। want to be right in all places. हम हर जगह सही होना चाहते That's why we are having this study. हैं, इसीलिए ये अध्ययन हम कर रहे हैं। Amen. आमीन। So God has declared about himself that he is the only living God. परमेश्वर ने खुद अपने बारे में बोला है, मैं ही जीवित परमेश्वर All हूं। other gods and goddesses are man-made. दूसरे देवी देवता इंसान ने बनाए हैं। Amen. आमीन। And in that, man has not shown his wisdom or his knowledge, but his foolishness. That is what the book of Romans chapter 1 says. और इसीलिए रोमनों की पत्री पहला अध्याय हमको बताती है कि ईश्वर की सही पहचान न होने के कारण जो इंसान या तो इंसान जिस तरह से ईश्वर को प्रकट करता है उसमें उसकी मूर्खता, उसकी होशियारी नहीं, उसकी मूर्खता दिखाई देती You want to read those verses? है। पढ़ते हैं चलो। Romans chapter 1, रोमन 1 reading from verse, I think read from 19 to 23. 19 से 23। Yes. રોમનોને પત્ર પહેલો અધ્યાય ઓ કારણ કે દેવ વિશેનું જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકાય તે તેઓમાં પ્રસિદ્ધ છે કેમ કે દેવે તે તેઓને પ્રસિદ્ધ કર્યું છે કેમ કે તેના અદ્રશ્ય ગુણો, તેનું સનાતન પરાક્રમ અને દેવત્વ જગત ઉત્પન્ન થયું ત્યારથી સૃજેલી વસ્તુઓના નિરીક્ષણથી સ્પષ્ટ જણાય છે। તેથી તેઓ બહાનું કાઢી શકે એમ નથી, કારણ કે દેવને ઓળખીને તેઓએ તેને દેવ તરીકે મહિમા આપ્યો નહીં અને તેનો આભાર માન્યો નહીં, પણ તેઓએ મિથ્યા તર્ક વિતર્કો કર્યા અને તેઓના નિર્બુદ્ધ મન અંધકારમય થયા। અમે જ્ઞાની છીએ એવો દાવો કરતા તેઓ મૂર્ખ બન્યા। Murkh baniya, thinking that they are wise. ऐसा सोचते थे कि हम तो होशियार हैं, They became fools. लेकिन वे मूर्ख बने। But the God of the Bible has proved again and again that he is the living God. Hallelujah. लेकिन बाइबल के ईश्वर ने तो बार बार सबूत दिया कि मैं ही जीवित ईश्वर हूँ। No stories, कोई कहानियां नहीं, but proofs. सबूत पे सबूत। God himself is, we read so many verses. He says, didn't you see? Didn't you know? Haven't I proved to you? कितनी आयतें हमने पढ़ी। परमेश्वर बोलता है, क्या मैंने आपको नहीं कहा, क्या मैंने नहीं दिखाया, क्या ये काम ऐसा नहीं बोलता? Amen. आमीन। He has proved himself to be the living बार God. बार सबूत दिया है कि वही जीवित परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So our God is the living God. हमारा परमेश्वर जीवित Now परमेश्वर है। because we want to study also about Trinity, त्रिएक ईश्वर को भी हम अध्ययन करना we चाहते will हैं। leave this subject here. तो ये विषय यहाँ पर छोड़कर Go to the person of Jesus Christ. प्रभु यीशु को पास हम आते I have a lot to speak about Jesus. हैं। यीशु मसीह के बारे में बोलने के लिए मेरे पास इतना कुछ, But right now, in short, अभी थोड़े कम। the name Jesus is not the real. जीसस वो सही नाम नहीं है, The real name is Yeshua. सही नाम यहोशुआ है। Yeshua. यहोशुआ, Yah plus Shua. यह प्लस शुआ। Yah means Yehovah यह मतलब यहोवा and Shua means salvation. और शुभा मतलब उद्धार। Yehovah is our salvation. Yehovah- Yehovah is our savior. यहोवा मेरा उद्धार करता, यहोवा मेरा उद्धार है। Hallelujah. हालेलुया। And this name was not given by any man or organization. और ये नाम किसी इंसान या संस्था ने नहीं, This name came down from heaven. ये नाम स्वर्ग से उतरा हुआ नाम। Let's see Matthew chapter 1 verse 21. देखते हैं मत्ती 1 અને તેને દીકરો થશે ને તું તેનું નામ ઈસુ પાડશે કેમ કે જે પોતાના લોકોને તેઓના પાપથી તારશે તે એ જ છે। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। This name was given to a child that was born to a virgin from heaven. ये नाम एक कंवारी को जो बेटा होगा उसके लिए स्वर्ग से दिया गया। Amen. आमीन। This was not given by. Okay, let me also explain to you, especially the newcomers. Jesus was also called Emmanuel. यीशु मसीह को दूसरा भी एक नाम दिया गया था, इमानुएल। Verse 21 says that he would be named Yeshua. 21वीं आयत बताती है उसका नाम तो यहोशुआ रखेगी। And further, और आगे till 23, I think it's written. 23 में देखो क्या लिखा है। જુઓ કુંવારી ગર્ભવતી થશે ને તેને દીકરો થશે અને તેનું નામ તેઓ ઇમેન્યુઅલ પાડશે જેનો અર્થ એ છે કે દેવ આપણી સાથે। I think there is some mistake in translation अनुवाद में कुछ गलती है in Gujarati. गुजराती। In English, it is this way. अंग्रेजी में इस तरह से है। Verse 21. 21 You will name him Yeshua. तो उसका नाम
यीशुआ रखेगी। Verse 21. 21, Verse 23. 23, He would be called Emmanuel. उसको इमानुएल कहा जाएगा। In English. अंग्रेजी Also in original. ओरिजिनल। Verse 21. 21, You would name him Yeshua. तो उसका नाम यीशुआ रखेगी। Verse 23. 23, He would be called Emmanuel. वो इमानुएल कहलाया जाएगा। Why two names? क्यों दो नाम? There are- दो नाम है ही नहीं, There's only one name. एक ही नाम। You would name him Yeshua. तू नाम यीशुआ रखेगी, And people will call him Emmanuel. लेकिन लोग इमानुएल कहकर बुलाएंगे। What does the meaning of Emmanuel? क्योंकि इमानुएल का मतलब क्या है? God with us. परमेश्वर हमारे साथ है। Amen. आमीन। That means when people will look at the miracles of Jesus Christ, इसका मतलब यीशु मसीह के चमत्कार जब लोग देखेंगे, when they'll see impossible become possible through Jesus, जब नामुमकिन को प्रभु यीशु के द्वारा मुमकिन होता देखेंगे, when they will see that something that they haven't heard of, never thought of, is becoming real before their eyes, जब देखेंगे कि ये तो कभी सोचा नहीं था, किसी से सुना भी नहीं, ऐसी बातों को जब होते हुए देखेंगे, then people will say, तो अब लोग कहेंगे with him, इसके साथ, because we are with him, क्योंकि हम इसके साथ हैं, so with us, वो हमारे Emmanuel. ईमान। You understand? समझ में आ रहा है? For more clarification, go to Isaiah chapter 7 and verse chapter 8. घर जाकर ज्यादा जानना है तो यशाया 7 और 8 अध्याय जाकर शांति से पढ़े। The prophecy that is given there, वहां पर जो भविष्यवाणी दी गई है, chapter 7 verse 14, 7 और 14, about a virgin giving birth to a son, एक गवारी गर्भवती होगी and you will call him Emmanuel. और तुम उसको इमानुएल कहकर बुलाओ। This prophecy is about whom? ये भविष्यवाणी किसके लिए है? About a son that was born in chapter 8. 8वें अध्याय में जो बेटा पैदा हुआ उसके लिए, यशाया का 8वां अध्याय। I cannot speak much more on that because I don't have time. इतना समय नहीं है, इस विषय को मैं आगे ज्यादा नहीं ले जा I सकता। already preached on this subject, I think at the yes. कॉन्फ्रेंस में कुछ वर्षों पहले इस विषय पर बोला है, More clarification some other time. तो ज्यादा गहराई में बाद में कभी जाएंगे। So this prophecy was for that child that would be born in chapter 8 of Isaiah. यशाया के 8वें अध्याय में जो बच्चा पैदा होगा उसके लिए ये भविष्य। But that prophecy is also about all those through whom God works wonders. लेकिन ये भविष्यवाणी उनके लिए भी है, सभी के लिए जिनके द्वारा परमेश्वर बड़े काम करे। If in Ahmedabad Faith Church, अगर अहमदाबाद फेथ चर्च miracles are happening through the church members, चर्च मेंबर्स के द्वारा चमत्कार हो रहे हैं, what will I say? तो मैं क्या कहूंगा? I won't say God is with him. मैं ऐसा नहीं कहूंगा परमेश्वर इसके साथ I है। won't say God is with मैं us. ऐसा नहीं कहूंगा परमेश्वर इसके I साथ would है। say मैं क्या कहूंगा? God is with us. परमेश्वर हमारे साथ है। Hallelujah. हालेलुया। Because that man is not working miracles. क्योंकि ये इंसान चमत्कार नहीं कर रहा, That man is not opening eyes. वो आदमी अंधी आंखों को नहीं It's खोल रहा, God who is working miracles. परमेश्वर चमत्कार कर And रहा he is with us. है और वो हमारे साथ And है। that's a proof that he is opening eyes. इसीलिए आंखें खुल रही है। Amen. आमीन। So Emmanuel is not a name. इसलिए इमानुएल नाम नहीं है, He would be called Emmanuel. लोग इमानुएल कहेंगे, His name would be Yeshua. नाम तो उसका यीशुआ ही होगा। Amen. आमीन। Just one name, एक ही नाम, not many names. ज्यादा नाम नहीं। God is not God of confusion. परमेश्वर वो कंफ्यूजन का परमेश्वर नहीं है। Say amen. आमीन। If there is one person, एक व्यक्ति है, then one name. एक नाम। My son is called with so many different names. मेरे लड़के को अलग अलग लोग अलग अलग नाम से बुलाते। They cannot pronounce his name. They don't know his name, so they have all different names for him. कई लोगों को नाम बोलने आता ही नहीं है, इसलिए कुछ अपना मर्जी का नाम बना दिया। We had a servant, a woman in our house. हमारे घर में जो काम करने वाली बाया, She would call him Kanni. वो कन्नी कह के बुलाती, कन्नी। I put up a birthday party for him in McDonald's Ashram Road. मैंने आश्रम रोड मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट में उसकी बर्थडे पार्टी रखी And they have had a separate area for that celebration. और बर्थडे पार्टी के लिए अलग जगह वो लोग रखते हैं। At the entrance, they had put up a notice. और एंट्रेंस पर बोर्ड लगाया था This is where you have to go in. कि आपको बर्थडे पार्टी के लिए यहाँ जाना। This is the place where there would be celebration for the birthday. बर्थडे पार्टी यहाँ पर मनाई जाएगी। So when I went there, जब मैं गया I looked at that paper. तो पेपर देखा मैं, नाम Chirioni. चीरियोनी लिखा था, चीरियोनी। One person, many names. एक ही व्यक्ति लेकिन कितने अलग अलग नाम, That brings confusion. इससे कंफ्यूजन होता। God is not God of confusion. परमेश्वर कंफ्यूजन का परमेश्वर नहीं है। Amen. आमीन। God is God of clarity. वो तो क्लैरिटी का परमेश्वर। Just one Savior,
एक उद्धार करता, just one name. एक ही नाम, And he would be called और वो कहलाया जाएगा, Yeshua. उसका नाम यीशुआ होगा। God our salvation. यहोवा परमेश्वर God हमारा our उद्धार, Savior. परमेश्वर हमारा उद्धार। Say amen. आमीन। So this name is not earthly. ये नाम दुनियावी नहीं, This name is not given by any organization. ये नाम किसी संस्था ने दिया नहीं। The parents didn't have to search the dictionary of name to find the name of Yeshua. यीशुआ नाम वो डिक्शनरी में से ढूंढ के नहीं निकाला, Name came down from heaven. ये नाम स्वर्ग, Amen. आमीन, Came down from heaven. ये स्वर्ग से उतरा हुआ नाम। Hallelujah. हालेलुया। So this name is very special. नाम बहुत ही So much so, इतना the Bible says कि बाइबल कहती है his name is the highest name. उसका नाम सबसे ऊंचा नाम। Well, let's go to the book of Philippians chapter 2, पढ़ते हैं फिलिपी 2, 9, 10, 11. 9, 10 और 11। ફિલિપીઓનો બીજો પદ એને લીધે દેવે તેને ઘણો ઊંચો કર્યો અને સર્વો નામો કરતા તેણે તેને એવું શ્રેષ્ઠ નામ આપ્યું કે આકાશમાંના ભૂમિ પરના તથા ભૂમિ તળેના સર્વ ઈસુને નામે ઘૂંટણે પડીને નામે અને દેવ બાપના મહિમાને અર્થે દરેક જીભ કબૂલ કરે ખ્રિસ્ત પ્રભુ છે. Which name holds, special place in your life? कौन से व्यक्ति का नाम आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है? Which name of some god or goddess is highly exalted in you? आपके जीवन में कौन से देवी देवता का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है? The Bible says बाइबल कहती है all those names, वो सभी नाम, all those revered names, सभी नाम they are nothing in comparison to the name of Yeshua. यीशुआ नाम के आगे वो कोई नाम नहीं। Every knee shall bow, हर एक घुटना every टेकेगा, tongue confess हर एक जबान कबूल that करे Yeshua Messiah is the Lord. यीशुआ मसीहा ही प्रभु। Hallelujah. हालेलुया। Just one name. एक ही नाम। Acts chapter 4 verse 12. प्रेरितों के काम 4 और 12। There is only one name given under heaven amongst men by which man can be saved. आसमान के तले मनुष्य के बीच में एक ही नाम दिया गया जिससे इंसान का उद्धार हो सके। Chapter 4 verse 12. प्रेरितों के काम 4 और 12। બીજા કોઈથી તારણ નથી કેમ કે જેથી આપણું તારણ થાય એવું બીજું કોઈ નામ આકાશ તળે માણસોમાં આપેલું નથી. Hallelujah. Just Hallelujah. one name. एक ही नाम। You read this in the context. आप संदर्भ में पढ़े, It talks about Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम के बारे में बात है। There is no other name except the name of Yeshua that is given under heaven amongst men by which man can be saved. यीशुआ नाम के अलावा दूसरा कोई नाम आसमान के तले मनुष्य के बीच में परमेश्वर ने दिया ही नहीं। Say amen. आमीन, Say amen. आमीन। Just one name. एक ही नाम, उद्धार के लिए एक ही नाम, The name of Yeshua. यीशुआ मसीह। You understand me? समझ में आ रहा है इतना? There is no greater name than Yeshua. इसीलिए वो नाम से बड़ा नाम कोई और है ही नहीं। All other names are earthly names. दूसरे सभी नाम दुनियावी There नाम, is only one name एक ही नाम that's come down from heaven. जो स्वर्ग से आया, The name of Yeshua. यीशुआ Messiah. मसीहा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। We are going to study the importance of this name in the days to come. आने वाले समय में इस नाम का महत्व भी हम सीखेंगे। Now, अब listen to me very attentively बहुत ध्यान से because सुनिए, this point is going to change our thinking about it. ये मुद्दा यीशु मसीह के बारे में हमारी सोच बदल दे। We have read again and again that Jesus was called as Son of God and Son of Man. हमने बार बार पढ़ा है यीशु मसीह को दो अलग अलग नामों से बुलाया जाता था, परमेश्वर का बेटा और इंसान का बेटा, मनुष्य का Am बेटा। I right? सही बात है, He was called Son of Man मनुष्य का बेटा because he was born of Virgin Mary. क्योंकि मरियम के द्वारा वे पैदा हुए। He was called Son of God परमेश्वर का बेटा because he was born of the Holy Spirit. क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ। So in one person इसलिए एक ही व्यक्ति में we see duality. हम यहाँ पर दो स्वभाव देख, स्वभाव, दो बातें देख, divine दैवीय and earthly. और दुनिया। If you don't understand this, then there will be confusion for you all throughout your whole life, and you will still keep on thinking that Trinity is true. अगर ये बात आपने नहीं समझी तो आपको हमेशा त्रिएक ईश्वर की पहचान सच्ची लगी। Jesus यीशु मसीह as a man, इंसान के रूप में, Jesus यीशु मसीह as a divine person दैवीय स्वरूप के रूप में on this earth. पृथ्वी। One more time. फिर से एक बार, Jesus यीशु मसीह as a man, इंसान के रूप में, Jesus यीशु as a मसीह divine person दैवीय व्यक्ति के स्वरूप में, at one time on this earth. एक ही समय पृथ्वी पर। Amen. Not that he was and he would be, but while he was on this earth, he was son of a man, he was son of God. पृथ्वी पर जब इंसान के रूप में थे, उसी वक्त वो मनुष्य के बेटे भी थे, ईश्वर के बेटे। You will understand this, further. आगे समझ हम लेंगे। Jesus was like embodiment of divinity. दैवीय था
इंसान का स्वरूप धारण करके आई, ऐसा बोलते He was flesh, मनुष्य, but divinity of God dwelt in him. लेकिन परमेश्वर की दैवता उनके अंदर। You understand me? समझ में आ रहा है? We are not having dual personality. हमारे पास दो व्यक्तित्व नहीं है, Only one. एक ही है। We are earthly. हम दुनियावी। But Jesus was different. यीशु मसीह अलग थे। He was not born of his so-called father Joseph. वो उनके जो पिता थे यूसुफ, उनके द्वारा पैदा नहीं हुए थे, He was born of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से पैदा हुए थे। Amen. आमीन। And he was born of Virgin Mary. और कबारी मरियम के द्वारा पैदा Because हुए, of Virgin Mary, he was called Son of Man. क्योंकि कबारी मरियम से पैदा हुए उनको मनुष्य का पुत्र कहा गया, And through the Holy Spirit, he was called Son of God. और पवित्र आत्मा से पैदा हुए उस कारण परमेश्वर का बेटा। And Jesus did prove that he was Son of Man. और प्रभु यीशु ने सबूत दिया कि मैं सही में इंसान मनुष्य का, If he wasn't Son of Man, अगर वे मनुष्य के बेटे नहीं होते he wouldn't feel the pain that he went through at the cross. तो क्रूस पे जब वे गए तब जो पीड़ा उन्होंने सहन करी, वो पीड़ा का अनुभव ही नहीं कर सकते अगर इंसान। You understanding me? समझ में आ रहा है? Now we are going to deep waters, okay? अभी थोड़े गहरे पानी में जा रहे हैं, तो ध्यान से सुन। If Jesus wasn't Son of Man, प्रभु यीशु अगर मनुष्य के पुत्र नहीं होते then there was no need for Jesus to pray तो प्रार्थना करने की भी प्रभु यीशु को कोई जरूरत नहीं थी for himself. अपने आप के लिए। When he prayed, जब वे प्रार्थना करते he थे, prayed as a man. इंसान के स्वरूप में प्रार्थना करते। Amen. आमीन। You know, not that he was God here and he was praying to another God up there. ऐसा नहीं था कि यहाँ पर एक ईश्वर है और दूसरे ईश्वर को वो प्रार्थना कर रहे हैं। No, he is right now when he's praying, he's praying as a man. जब वे प्रार्थना कर रहे हैं, वो इंसान के स्वरूप में Because प्रार्थना he's कर रहे हैं, born of Virgin Mary. क्योंकि कवारी मरियम से पैदा He's हुए son हैं, of man. वो मनुष्य का पुत्र है। समझ पड़े से घड़ा देखा। Need more explanation? Pastor Gabriel, come on. वो एक बकरा है। बहुत सिंपल है। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह पैदा हुए। क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुए, परमेश्वर उनके पिता हुए, इसलिए वो परमेश्वर के बेटे कहलाए। लेकिन माँ के द्वारा, मरियम के द्वारा, कवारी मरियम के द्वारा पैदा हुए, मरियम इंसान लिए वे गए, तो एक ही व्यक्ति में दैवीयता भी थी और मनुष्यत्व भी था। हम सिर्फ मनुष्य हैं, लेकिन यीशु मसीह वो दैवीय भी थे और मनुष्य भी थे, और क्योंकि मनुष्य थे इसलिए पीड़ा महसूस कर। Amen. आमीन। Understand now? समझ में आ रहा है? કેટલા લોકોને ખબર પડી? ચલો હાથ ઉઠાવો પછી હું કહું ઊભા થઈને કરો, તો હાથ નીચે થઈ ગયા 1 મિનિટમાં. I know it's difficult subject, मैं जानता हूँ ये बात समझना थोड़ा मुश्किल है, but try to understand. लेकिन समझने की कोशिश करोगे तो आएगा। Jesus was not just a human being on earth, he was a divine being also. यीशु मसीह सिर्फ मनुष्य नहीं थे, मनुष्य होने के साथ साथ वे दैवीय भी थे। He was not just divine being on this earth, he was also human. यीशु मसीह सिर्फ दैवीय नहीं थे, साथ Two personality in one. दो व्यक्तित्व एक ही व्यक्ति में थे। Amen. आमीन। You understand me? कितना समझ में आ रहा है? One body, एक ही शरीर है, two personality. लेकिन अंदर दो व्यक्तित्व है, Human, इंसान divine. और दैवीय। Amen. आमीन। So when you are confused about the life of Jesus, his maybe miracles, signs and wonders, maybe his actions and reactions, you have to dissect that thing through this point. Like it's praying in the book of Hebrews chapter 5 verse 7. Yes. इब्रू 5 और 7। તેના દેહધારીપણાના સમયમાં 1 minute. Yes. હિબ્રુ તેના દેહધારીપણાના સમયમાં તેને મરણથી છોડાવવાને જે શક્તિમાન હતો, તેની પાસે તેણે મોટે ઘાટે તથા આંસુ સહિત પ્રાર્થના તથા કાલાવાલા કર્યા, અને તેણે દેવનો ડર રાખ્યો, માટે તેની પ્રાર્થના સાંભળવામાં આવી. Don't you have a question? Why was there a need for Jesus to pray to God that God may save him from sinning? आपको कभी ये प्रश्न नहीं हुआ कि क्यों यीशु मसीह को प्रार्थना करने की जरूरत थी कि परमेश्वर उनको पाप से बचा ले? क्यों? क्या जरूरत? Because he was Son of Man. क्यों? क्योंकि वो मनुष्य। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Sin affected this personality, Son of Man. पाप मनुष्यत्व जो था, मनुष्य जो था, उसको असर कर। Amen. आमीन। And on that area of manhood of Jesus Christ, he had to pray. और इसीलिए इंसान के स्वरूप में प्रार्थना करने की उनको जरूरत। We'll come to that later on. बाद में भी इस विषय को देख। We'll come, I'll show you the examples. मैं एग्जांपल्स उदाहरण दूंगा। So Jesus was one person with dual personality. यीशु मसीह एक ही व्यक्ति, लेकिन अंदर दो व्यक्ति। Very unique person. बहुत ही अजोड़ व्यक्ति। Name come down from heaven. नाम स्वर्ग से दिया गया।
He should have a special name खास नाम होना ही चाहिए, because he's one out of all. क्योंकि सभी से वो जुदा। You cannot compare Jesus with anyone. यीशु मसीह की तुलना किसी के साथ करें, No one. किसी के साथ Say नहीं। amen. आमीन। You cannot compare Jesus with anyone. यीशु मसीह की तुलना आप किसी के साथ नहीं कर सकते, No one is born of virgin. क्योंकि कवारी के पेट से और कोई पैदा नहीं हो, No one got a name from heaven. कि और किसी को स्वर्ग से नाम नहीं मिला, It's only Jesus. सिर्फ यीशु मसीह को मिला। Amen. आमीन। So he is very unique, बहुत ही अजोड़ है, having two personalities. दो व्यक्तित्व, God, परमेश्वर divine, दैवीय and of man. और मनुष्य। We stop there. हम यहाँ पे रुकते हैं, Let's go to the topic of Holy Spirit. अब पवित्र आत्मा के विषय, Because we have to look into the subject of Trinity. क्योंकि हम त्रिएक ईश्वर के विषय में जा रहे हैं, So we have to study all this. पवित्र आत्मा को भी हमको अध्ययन करना है। Now, Holy Spirit is mentioned only 3 times in the Old Testament. पुराने नियम में पवित्र आत्मा शब्द सिर्फ 3 ही बार है। See, Old Testament contains most of the part of. पुराना नियम पूरे बाइबल में से सबसे ज्यादा भाग पुराने नियम का है। Amen. आमीन। Still, the Holy Spirit is mentioned only 3 times, सिर्फ फिर भी पवित्र आत्मा शब्द 3 ही बार इस्तेमाल, and it is mentioned 90 times in the New Testament. और नए नियम में 90 बार इस्तेमाल। I won't have much to speak on Holy Spirit पवित्र आत्मा पर बहुत ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगा, because I don't any need for it. क्योंकि उसके लिए मुझे कोई जरूरत ही नहीं लगती। Well, because he's one of the persons in Trinity, so I have to speak something on it. लेकिन क्योंकि लोग मानते हैं कि वो पिता पुत्र से अलग है, इसलिए मुझे थोड़ा बोलने की जरूरत है। Otherwise, it's also clear with me, you know. बाकी वो बहुत ही क्लियर है, कुछ जरूरत ही नहीं। Let's go to the book of John chapter 4 verse 24. देखते हैं यूहान 4 और 24। यूहान 4 और 24। દેવ આત્મા છે અને જેઓ તેને ભજે છે તેઓએ આત્માથી તથા સત્યતાથી તેનું ભજન. One more time. દેવ આત્મા છે અને જેઓ તેને ભજે છે તેઓએ આત્માથી તથા સત્યતાથી તેનું ભજન કરવું So જોઈએ. is the Spirit different than the Holy Spirit? ये आत्मा पवित्र आत्मा से अलग है? So same. पवित्र आत्मा की तो बात है। Amen. आमीन। Is Holy Spirit. पवित्र आत्मा है। Who is Holy Spirit? पवित्र आत्मा कौन है? God is Holy Spirit. पवित्र परमेश्वर पवित्र आत्मा है। Amen. आमीन। As clear as that. इतना तो सिंपल है। Of course, we will see other verses also. दूसरी आयत भी हम देखेंगे। But for now, अभी it's as clear as crystal. एकदम साफ, God is Spirit. परमेश्वर आत्मा है, Holy Spirit is Spirit. पवित्र आत्मा आत्मा है। Two spirits are not different spirits. दो अलग अलग आत्मा नहीं, There are angels दूत and there are evil spirits. और दुष्ट आत्मा है, There's only one Holy Spirit. लेकिन पवित्र आत्मा एक That's ही, the Spirit of God. वो परमेश्वर की आत्मा है। Amen. आमीन। Amen. आमीन। And that is why इसीलिए in the Old Testament, पुराने नियम में again and again, God is mentioned, Father is mentioned, बार बार परमेश्वर की बात है, पिता की बात है, not the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की बात नहीं है। Because they knew, the Jews knew, the people of Old Testament knew that there was only one God. क्योंकि यहूदी लोगों को तो पता ही था एक ही ईश्वर है। With Christians, this is a confusion. क्रिश्चियन लोगों के लिए ये कंफ्यूजन है। That there is Trinity, त्रिएक है, त्रिएक है, 3 gods. 3 अलग अलग है। For the Jews, यहूदी लोगों के there is लिए no confusion. कोई कंफ्यूजन There is नहीं only one है, God. एक ही ईश्वर है बस। Amen. आमीन। So whether the Old Testament talks about the Holy Spirit, they knew that verse talks about God. पुराना नियम पवित्र आत्मा के बारे में बात करेगा तो यहूदी लोगों को पता था ये ईश्वर की। Amen. आमीन। Not the third person in कोई Godhead. तीसरे व्यक्ति की बात। You understand me? आमीन। समझ में आ रहा है? आगे नहीं? आगे नहीं। Okay, so we leave this subject here. ये विषय को भी यहाँ पर हम छोड़, We talk about Trinity. त्रिएक की बात करते हैं। The word Trinity. शब्द त्रिएक शब्द, The word Trinity is not given in the Bible anywhere. त्रिएक शब्द बाइबल में कहीं भी नहीं है। Not a single place in the Bible. एक जगह में भी बाइबल में त्रिएक शब्द नहीं। This word is fabricated by. ये शब्द भी क्रिश्चियन लोगों का बनाया हुआ। There is no word as. बाइबल में त्रिएक शब्द है ही नहीं। You understand me? समझ में आ रहा है? So don't ever talk about Trinity. इसलिए मेरे सामने त्रिएक की बात करना ही मत, You are talking about some religion. क्योंकि आप कोई धर्म की बात कर रहे I हैं। want you to talk about the Bible. मेरी इच्छा है बाइबल की बात करो, And because Bible doesn't talk about Trinity, so don't talk about Trinity to me. और बाइबल त्रिएक ईश्वर की बात ही नहीं करता तो वो बात मेरे भी नहीं करना चाहता। Amen. आमीन। There is no word Trinity in the Bible. बाइबल में त्रिएक शब्द है ही But नहीं। what is Trinity? लेकिन त्रिएक क्या है? For the newcomers, जो नए हैं उनके लिए it's a concept that there are 3 persons in one God. एक ईश्वर के अंदर 3 व्यक्तित्व हैं, Father, पिता, Son, and the Holy Spirit. पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। Father, Son, and the Holy Spirit. पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। And I told you
just a few minutes back, Father and Holy Spirit are one and the same. पिता और पवित्र आत्मा एक ही है। Amen. आमीन। There is no third person. वो कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है। That we will try to understand the difference between Father and Jesus. लेकिन पिता और यीशु मसीह के बीच का फर्क समझने की हम कोशिश करेंगे। Amen. आमीन। So there is no word Trinity in the Bible. बाइबल में त्रिएक शब्द है ही नहीं। Now in Gujarati, I don't know what do they call for Godhead. In English, okay, there is no word as Godhead in the Bible. बाइबल में गॉड हेड, देवत्व ऐसा शब्द भी नहीं। Of course, it's there in the King James Version in 3 places. किंग जेम्स बाइबल में 3 जगह है। Let's read those verses. पढ़ते हैं चलो। Acts 17:29. प्रेरितों के काम 17 और 19। Those who have NIV or other Bible other than King James, they will understand at once that there is no word Godhead there. 17:29. હવે આપણે દેવના સંતાનો છીએ માટે આપણે એમ ન ધારવું જોઈએ કે દેવ માણસોની કારીગરી તથા ચતુરાઈથી કોતરેલા સોના રૂપા કે પથ્થરના જેવો છે. That's the Godhead. देवत्व शब्द है ही नहीं। Someone read English? Oh, that is King James. I'm talking about NIV. In King James, only in King James Version. Only in King James Version. 3 times Godhead is, yes, NIV. How can you translate divine being to Godhead? आप दैवीयता उसको देवत्व कैसे शब्द का इस्तेमाल कर? One more. फिर से और एक आया Romans 1:20. रोमनों की पत्री 1 और કેમ કે તેના અદ્રશ્ય ગુણો એટલે તેનું સનાતન પરાક્રમ અને દેવત્વ જગત ઉત્પન્ન થયું ત્યારથી સૃજેલી વસ્તુઓના નિરીક્ષણથી સ્પષ્ટ જણાય છે. તેથી તેઓ બહાનું કાઢી Devatva again. And in King James, read. The translation here is wrong. How can you put Godhead for the word divine being, not beings? दैवीय व्यक्ति की बात है और यहाँ पर देवत्व शब्द दिया गया। Devatva means 3 gods in one. देवत्व यानी एक ईश्वर में 3 व्यक्ति। Okay? Even if it was Devatva translated into divine, then it has to be divine being, plural. लेकिन यहाँ पर एक ही दैवीय व्यक्ति की बात। You understand me? समझ में आ रहा है इतना? थोड़ा बुद्धि दौड़ाओ. One more. और एक आया Colossians 2:9. कलोसी 2 और 9। કેમ કે ખ્રિસ્તમાં દેવત્વની સર્વ પરિપૂર્ણતા મૂર્તિમાન છે. Devatvani, not Godhead, but in KJV 2:9. Colossians 2:9. NIV, one more time. Deity, divine being. How can you translate divine being or deity into Godhead? When it talks about singular. यहाँ पर एक दैवीय व्यक्ति के बारे में बात है। देवत्व शब्द कहाँ से ले आए? Because Godhead means 3 gods in one. क्योंकि देवत्व का इनका मतलब है एक ईश्वर में 3 व्यक्ति। Understand me? समझ में आ रहा है? हाँ कि नहीं? Where all these 3 verses where the word Godhead is given in King James Version, other translations, even the original talks about divine being or deity. तो जहां पर भी देवत्व शब्द है या इंग्लिश केजेवी बाइबल में गॉड हेड शब्द है, वहां पर दैवीय व्यक्ति की बात है। एक ही व्यक्ति की बात है जो दैवीय है। Amen. आमीन। So the use of the word Godhead is not proper. इसलिए देवत्व शब्द का इस्तेमाल ही गलत है। Because Christians want to prove that there is Trinity, that's why they use the word Godhead. लेकिन क्रिश्चियन लोगों को कैसे भी करके साबित कर रहना है कि त्रिएक ईश्वरी है, इसलिए देवत्व शब्द डाला। अनुवाद Godhead. गुजराती में बरोबर है। What's the word for Godhead in Gujarat? એક માથું ને 3 પગ, 3 બોડી. એવું થયું ને? Yes. In my first message 22 years back, I drew that God with 1 head and 3 bodies. The Christians are trying to prove that God is such. 1 head, 3 persons, which is not true. क्रिश्चियन लोग क्या ईश्वर की पहचान देना चाह रहे हैं? एक ईश्वर है, 3 शरीर है, 3 व्यक्तित्व है। ऐसा हमारा ईश्वर नहीं है। 1 head, एक सिर 3 bodies. और 3 शरीर। What a lie of the devil. शैतान का झूठ। There is no Godhead. ऐसा कोई शीर है ही नहीं। There is no Trinity. ऐसा कोई ट्रिनिटी है ही There नहीं। is only oneness of God. एक ही परमेश्वर। Our God is just one. हमारा परमेश्वर एक ही। Hallelujah. हालेलुया। And we better have our faith in just one God. और एक ही ईश्वर में हमारा विश्वास रखना काफी। This is confusion among Christians. आज इसकी वजह से क्रिश्चियनों में इतना कुछ कंफ्यूजन हो गया है। So many people have asked me, Pastor, there are 3 gods. Should I pray? Should I pray to the Holy Spirit? कितने लोग पूछते भी हैं कि पास्टर साहब अब 3 अलग-अलग हैं तो पवित्र आत्मा को मैं प्रार्थना करूं। And some come and say, this is the time of the Holy Spirit. We need not pray to the Father. We need not pray to Son.
We need to pray for अब to the कई Holy प्रचारक Spirit. तो ऐसे भी आ गए जो बोलते हैं ये पवित्र आत्मा का समय है, इसलिए हमें पिता और पुत्रों को प्रार्थना नहीं करनी है, हमें पवित्र आत्मा को प्रार्थना करनी है। Why that confusion? क्यों इतना कंफ्यूजन है? Because there are three gods created by them. क्योंकि आपने तीन देव खड़े कर। The Bible doesn't portray such a God. बाइबल का ईश्वर ऐसा नहीं। Bible portrays that our God is just one God. बाइबल बताती है हमारा परमेश्वर एक ही ईश्वर है, And He has just one name. एक ही नाम उसका है, The name that is above all names. वह नाम जो सब नाम And से His ऊपर है। name every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. और उसके नाम के आगे हर एक घुटना टिकेगा और हर जबान कहेगी यीशु मसीह ही प्रभु। Hallelujah. हालेलुया। That's why one name is sufficient for us. इसलिए एक ही नाम हमारे लिए काफी है। I'm going to show to you that all the names of God, they are embodied in one name. आपको मैं दिखाऊंगा आगे चल के परमेश्वर के सभी नाम उसके एक ही नाम में आ We जाए। don't need other names. हमें दूसरे कोई नाम की जरूरत Just नहीं, one name. एक ही नाम, The name that has come down from heaven. जो नाम आसमान से The उतरा, name of Yeshua यीशु Messiah. मसीह। Hallelujah. हालेलुया। You know one thing? एक बात, Church, faith church people, you are privileged to know this. फेथ चर्च के लोग आपके पास ये सत्य है, आपके सौभाग्य की बात है। You are privileged to be sitting down here and listening to such a doctrine. आप बैठकर ये जो सुन रहे हैं आपके लिए सौभाग्य की बात है, People are confused. क्योंकि लोग आर बाहर बहुत ही कंफ्यूजन में, People do not know. उनको पता ही नहीं, They are searching. ढूंढ रहे हैं, Yet they cannot come to the conclusion. फिर भी सच्चाई तक नहीं पहुंचने पा But रहे। we know one thing. लेकिन हम जानते हैं Through the Bible. बाइबल के द्वारा, Not through the pastor. पास्टर के द्वारा नहीं, Not through the church. चर्च के द्वारा But नहीं, through the Bible. बाइबल के But there द्वारा is only one God. एक ही ईश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। And His name is Yeshua. और उसका नाम यीशु है। Amen. आमीन। आइए अपनी जगह खड़े हो।